हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 12 इंटरमीडिएट इंग्लिश सेकंड लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर, जो कि एजी गार्डनर जी के द्वारा लिखा गया है, के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इसमें से अब हमारे सिलेबस से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को रिमूव कर दिया गया है। केवल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं जिनका अध्ययन हमें करना है, और यही क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए, क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस का मैंने संकलन किया है आज की इस क्लास में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, तथा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंतर्गत आज का पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई। अर्थात उस ट्रेन के बारे में आप बताइए जिस ट्रेन में एजी गार्डनर सफ़र कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। मिस्टर एजी गार्डनर उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जो लंदन से मिडलैंड टाउन जाने की अंतिम ट्रेन थी। इट वाज स्टॉपिंग ट्रेन, और यह एक रुकने वाली ट्रेन थी, अर्थात हर स्थान पर रुकने वाली ट्रेन थी। एंड अ लग्जरियस वन, और काफ़ी आरामदायक ट्रेन थी। अर्थात जिस ट्रेन से एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे वह लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम ट्रेन थी, और वह एक स्टॉपिंग ट्रेन थी और एक लग्जरियस ट्रेन थी, आरामदायक ट्रेन थी। इट वॉज गिविंग द फील ऑफ द इटर्निटी ऑफ द ऑथर। अर्थात यह लेखक को पूर्ण आज़ादी का एहसास करा रही थी। ट्रेन काफ़ी चूँकि भरी हुई थी और धीरे धीरे लोग उतरते गए, तो इस प्रकार से लेखक बिल्कुल फ्री थे अपने अनुसार वहाँ पर बैठने के लिए, और उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय, तो इसका आंसर आपको लिखना है, मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग फ्राम अ लास्ट train from London to Midland town. It was a stopping train and a luxurious one. It was giving the feel of eternity to the author. इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर द प्लीजेंट सीन ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। कहते हैं मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार आज़ादी भरा सीन कौन सा है अबाउट बीइंग एलोन इन अ कंपार्टमेंट में अकेले होने का। तो मिस्टर एजी गार्डनर कहते हैं, व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार क्या था या क्या है, प्लीजेंट सीन, सुहावना दृश्य, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होना, इन अ कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में। तो मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि ट्रेन में अकेले होने और आज़ादी भरा दृश्य क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ अ प्लीजेंट ट्रेवल एलोन। कहते हैं, मिस्टर एजी गार्डनर जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, इट इज़ अ पर्सनल, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल, यदि एक यात्री यात्रा करता है एलोन, अकेला, इट हैज़ फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग अबाउट फीलिंग रेस्ट्रेन और कंट्रोल्ड। कहते हैं तो बिना किसी रेस्ट्रेशन के, बिना किसी कंट्रोल के वह अपनी आज़ादी से, अपनी इच्छानुसार वहाँ पर रह सकता है। आज़ादी से अपनी इच्छानुसार वहाँ पर कोई भी काम कर सकता है। ही कैन टॉक टू हिमसेल्फ लाउडली, वह खुद से तेज़ी से बात कर सकता है। एंड नो बडी वुड हियर हिम, और कोई उसको सुन भी नहीं पाएगा। ही कैन डू क्रेजी थिंग्स लाइक सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग मार्बल्स एक्सेट्रा विदाउट एनी हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, अर्थात बिना किसी रोकथाम के, वह बिना किसी रुकावट के वो क्रेजी थिंग्स कर सकता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग मार्बल्स एक्सेट्रा। तो वो आज़ादी से, अपने स्वेच्छा से उस ट्रेन में बैठ करके कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार वो दृश्य बताते हैं जो एलोन होने का कंपार्टमेंट की में, कि वो कोई भी व्यक्ति अगर कंपार्टमेंट में अकेला है, अकेला ट्रेवल कर रहा है, तो अपनी आज़ादी से, अपनी स्वेच्छानुसार
किसी भी प्रकार के कार्य कर सकता है और उसे कोई भी रोकने वाला वहाँ पर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट प्रेजेंट सीन ऑफ फ्रीडम डज द ऑथर फील व्हेन ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रेजेंट सीन ऑफ फ्रीडम डज द ऑथर फील, किस प्रकार के खुश और आज़ादी भरे दृश्य को लेखक महसूस करता है व्हेन ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, जब वह रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले ट्रेवल कर रहे थे। अर्थात जब एजी गार्डनर उस रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा कर रहे थे तो किस प्रकार की आज़ादी का अनुभव करते हैं। लगभग वो दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। इसको देख लेते हैं। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेजेंट सीन ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट इज़ दैट अ पर्सन फुली फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स। कहते हैं लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लेखक के अनुसार द प्लीजेंट सीन अर्थात खुशनुमा दृश्य ऑफ फ्रीडम आज़ादी का, अबाउट बीइंग अलोन अकेले होना, इन रेलवे कंपार्टमेंट एक रेलवे कंपार्टमेंट में, इज़ दैट अ पर्सन इज़ फुली फ्री यह है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से फ्री होगा, टू डू व्हाट ही लाइक्स वह काम करने के लिए जो वह चाहता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहा है और उसका कुछ नॉटी थाउट उसका कुछ करने को बोलता है तो अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकता है। वो डांस कर सकता है, वो सिंग कर सकता है, वैसे कोई भी काम कर सकता है विदाउट एनी लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोकथाम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द ऑथर डू वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। व्हाट डिड द ऑथर डू लेखक ने क्या किया वाइल ट्रेवलिंग यात्रा करने के दौरान, एलोन अकेले, इन द कंपार्टमेंट में। अर्थात लेखक उस ट्रेन में अकेले यात्रा करने के दौरान क्या किया, वो क्या करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर पुट डाउन हर पेपर हिज पेपर। लेखक ने अपना पेपर एक किनारे पर रख दिया। स्ट्रेस्ड हिज आर्म्स अपने हाथों को फैलाया, लेग्स और पैर को फैलाया, स्टूड अप सीधे खड़ा हो गया, एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो और विंडो के बाहर गया। इसका मतलब क्या हुआ, द ऑथर पुट डाउन हर पेपर, स्ट्रेस्ड हिज आर्म एंड लेग्स, स्टूड अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। लेखक अपने पेपर को नीचे रखता है, अपने हाथ और पैर को फैलाता है और सीधे खड़ा होता है और विंडो के पास जाता है। देन ही लीड सिगरेट, तब वह सिगरेट जलाता है। सेट डाउन एट अंडरस्टैंड लीड हिज पेपर अगेन। अर्थात सेट डाउन बैठ जाता है, एंड स्टार्टेड लीड हिज पेपर अगेन और अपने पेपर को पुनः पढ़ने लगता है। द ऑथर डिड दीज थिंग्स वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। अर्थात ये वो कार्य थे जो लेखक करता है यात्रा करने के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, या हु वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। या इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हु वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर। ऑथर का फेलो ट्रेवलर कौन था, अर्थात लेखक एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था। और अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक अपने सहयात्री के बारे में कब परिचित होते हैं, कब जान पाते हैं कि मेरे बगल में कोई फेलो ट्रेवलर है या कोई सहयात्री है जो मेरे साथ यात्रा करता है, और वो सहयात्री कौन था। इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट आंसर में द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर वाज अ मॉस्कीटो। लेखक का जो सहयात्री था इट वाज अ मॉस्कीटो, वह एक मच्छर था। व्हेन द मॉस्कीटो सैट ऑन हिज नोज, जब मॉस्कीटो उसकी नाक पर बैठ जाता है। वाइल ही वाज रीडिंग हिज न्यूज़पेपर इन द कंपार्टमेंट एलोन, जब वहाँ अकेले अपने कंपार्टमेंट में या ट्रेन में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक मॉस्कीटो आता है और उनकी नाक पर बैठ जाता है। देन द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, तब लेखक अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में अवेयर हुए, परिचित हुए। जिस प्रकार कह सकते हैं द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर वाज मॉस्कीटो when the mosquito sat on his nose while he was reading his newspaper in the compartment alone, then the author became aware of his fellow traveler। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
कहता है डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ एजी गार्डनर विथ हिज फेलो ट्रैवलर। यहाँ पर आपको एजी गार्डनर का अपने फेलो ट्रैवलर के प्रति एक्सपीरियंस क्या होता है। जो फेलो ट्रैवलर से मिलते हैं, अपने सहयात्री से, अपने मॉस्कीटो से मिलते हैं, अपने मित्र से मिलते हैं मॉस्कीटो से, तो उनका मिलने के बाद उनका उस फेलो ट्रैवलर के प्रति उनका एक्सपीरियंस क्या बनता है, उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द एक्सपीरियंस ऑफ एजी गार्डनर वाज with his fellow traveler was of hatred initially and later it converted into affection। कहते हैं जब शुरुआत में जी गार्डनर उस मॉस्कीटो से मिले थे तो एक प्रकार से हैट्रेड इनिशियली वो शुरुआत में तो बहुत हेट करते हैं, घृणा करते हैं, मच्छर को नापसंद करते हैं, यहाँ तक कि उस मच्छर को मारने का भी निश्चय कर लेते हैं और मारने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बाद में कन्वर्ट इनटू अफेक्शन, लेकिन बाद में उनको उस मच्छर से स्नेह पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है। तो इसको फिर से देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ एजी गार्डनर विथ हिज फेलो ट्रैवलर वाज हेट्रेड इनिशियली। कहते हैं शुरुआत में तो एजी गार्डनर का अपने फेलो ट्रैवलर के प्रति हेट्रेड की फीलिंग्स आती है, एंड लेटर इट कन्वर्टेड इनटू अफेक्शन, और बाद में यही अफेक्शन में, प्रेम में बदल जाता है। एट फर्स्ट ही वॉज एनॉयड विद द मॉस्कीटो एंड ट्राई टू किल हिम। तो शुरुआत में तो वो मॉस्कीटो को इन्वाइट करने का प्रयास करते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं। और हैविंग फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, कई बार प्रयास करने के बाद भी वह अपने प्रयास में फेल हो जाते हैं। एंड ऑब्जर्विंग द इंटेलिजेंस ऑफ इट, और उसकी इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व करने लगते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को वो नोटिस करने लगते हैं। एंड द ऑथर हैड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ अफेक्शन एंड कॉल्ड इट हिज फेलो ट्रैवलर। और तब उस मच्छर के प्रति उनके अंदर सेंस ऑफ अफेक्शन डेवलप होने लगता है, अर्थात प्रेम का भाव विकसित होने लगता है, और उन्होंने उसको फेलो ट्रैवलर का नाम दिया, अर्थात सहयात्री का नाम दिया। अर्थात जिस प्रकार से ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ उसी प्रकार से हम मॉस्कीटो भी अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहता है। तो वाई आई वांट टू किल हिम, ही इज़ आल्सो अ ट्रेवलर लाइक मी, ही हैज़ आल्सो राइट टू सर्वाइव आई लाइक मी, सो आई हैव नो राइट टू किल हिम। ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट डिड द ऑथर से व्हेन द मॉस्कीटो सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। कहते हैं व्हाट डिड द ऑथर से, लेखक ने क्या कहा, व्हेन द मॉस्कीटो सीटेड, जब मॉस्कीटो बैठ गया, हिमसेल्फ स्वयं, इम्पुडेंटली धृष्टता के साथ या दुष्टता के साथ, ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ के पिछले हिस्से पर। कहते हैं लेखक क्या बोला, जब वो मॉस्कीटो आकर के स्वयं उनके हाथ के पिछले हिस्से पर बैठ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर सेड दैट ही हैड enough and generosity and kindness which have their limits। कहते हैं the author said that, लेखक कहता है कि he had enough, इसने पर्याप्त रूप से generosity, उदारता दिखाई है, and kindness, और दया की भावना, which have their limits, जो इसकी सीमा में है। I have warned him twice that he was not an ordinary person। कहते हैं कि मैंने उसको 2 बार वार्निंग दिया उसको मारने के लिए, and he was not accepted the impertinence of any stranger। और जिस प्रकार से यहाँ किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी को इस प्रकार से परेशान कर कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरसिटी, उदारता की भी कोई सीमा होती है। मैंने इसको 2-3 बार वार्निंग दिया, बट आई डिड नॉट फील दैट, एंड इसने मेरी जनरसिटी को चोट पहुंचाई है। कहते हैं ना कि इफ़ यू डो नॉट नो एनी पर्सन एंड यू वांट टू मेक हिम डिस्टर्ब, सो डेफिनेटली ही विल गेट एंग्री एंड ट्राई टू पनिश यू। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं और आप उससे हंसी मजाक या उसको छूने का प्रयास करेंगे, तो इट्स नॉट बेटर फॉर अ ऑनेस्ट पर्सन, फॉर अ काइंडनेस पर्सन। तो कोई भी कितना काइंड पर्सन हो, एक दिन उसको फील होगा अपने आप में कि ही इज़ रॉन्ग मैन, और उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर वही होता है, द ऑथर सेड दैट ही हैड इनफ एंड जनरसिटी, हैड इनफ एंड जनरसिटी, कहते हैं उसने पर्याप्त रूप से अपनी सीमा लांघ ली है और दयालुता को लांघी है, विच हैव देयर लिमिट्स, जिसकी एक सीमा होती है। ही हैड वार्न्ड हिम ट्वाइस,
जैसा कि उन्होंने कहा कि उसने उन्हें 2 बार वार्निंग भी दिया। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एंड ही वॉज नॉट एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी स्ट्रेंजर, और वह किसी अजनबी का अपने पर्सनल व्यक्तित्व में डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से चलिए समझिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाई डिड जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस? कहते हैं न्याय की मांग मृत्यु अर्थात क्यों थी, न्याय की मांग क्यों थी कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर, इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर पुट चेंजेस अगेंस्ट द मॉस्कीटो। द ऑथर पुट चार्जेस अगेंस्ट द मॉस्कीटो। लेखक ने मॉस्कीटो के विरुद्ध चार्ज लगाया, दोष लगाया। ही काउंटेड द मॉस्कीटोज क्रिमिनल्स लाइक ही वाज अ ड्रिफ्टर। कहते हैं उन्होंने उस मॉस्कीटो के कई अपराधों को गिना और उसको दोषी सिद्ध किया। कहते हैं हु डिस्टर्ब पब्लिक, जो कि पब्लिक अर्थात समाज को डिस्टर्ब करता है। ही वाज ट्रेवलिंग विदाउट एनी टिकट, और वह बिना किसी टिकट के भी यात्रा करता है। एंड ही हैड नो लाइसेंस टू बाइट पीपल एंड सक देयर ब्लड, और कहते हैं कि उनके पास, उस मच्छर के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है कि वह पब्लिक के खून को चूसता है, उनको डिस्टर्ब करता है। फॉर देयर और इस प्रकार से एंड सच अदर क्राइम्स, और अन्य अपराधों के कारण द जस्टिस डिमांडेड द पनिशमेंट एज एन अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, और इसलिए आज न्याय की यही मांग है कि इनको मृत्युदंड दिया जाए। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि द ऑथर पुट चार्जेस अगेंस्ट द मॉस्कीटो। कहते हैं लेखक ने मॉस्कीटो के विरुद्ध दोष सिद्ध किया। ही काउंटेड द मॉस्कीटोज क्रिमिनल्स, उन्होंने मॉस्कीटो के क्रिमिनल्स अर्थात अपराधों को गिना। लाइक ही वाज अ ड्रिफ्टर, जैसा कि वह एक ड्रिफ्टर है, आवारा है। हु डिस्टर्ब पब्लिक, जो पब्लिक को डिस्टर्ब करता है। और ही वाज ट्रेवलिंग विदाउट एनी टिकट, और वह बिना किसी टिकट के भी यात्रा कर रहा था। एंड ही हैड नो लाइसेंस टू बीट पीपल एंड सक देयर ब्लड, और उसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है लोगों को काटने का और उनके खून चूसने का। फॉर देयर एंड सच अदर क्राइम्स, इस प्रकार के और अन्य क्राइम्स के लिए द जस्टिस डिमांडेड द पनिशमेंट एज एन अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस। तो न्याय की यही मांग है कि इनको मौत की सज़ा दी जाए। ठीक है ना, पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाई डिड ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर? लेखक ने मच्छर के प्रति मैग्नानिमस और मर्सीफुल होने का निश्चय क्यों किया? मैग्नानिमस मीन्स उदार होना, और मर्सीफुल मीन्स भी होता है काइंड होना, उदार होना, दयालु होना। तो अंत में लेखक ने मच्छर के प्रति, अपने फेलो ट्रेवलर के प्रति उदार और दयालु होने का निश्चय क्यों किया? इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ बिकॉज दीज टू क्वालिटीज़ वेयर द नोबलेस्ट वर्च्यू ऑफ काइंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कहते हैं इसलिए उन्होंने किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा है इसलिए क्योंकि दीज टू क्वालिटीज़, ये दो विशेषताएं, कौन कौन सी? मैग्नानिमस और मर्सीफुल, ये दोनों विशेषताएं वेयर द नोबलेस्ट वर्च्यू ऑफ काइंड मैन, अर्थात दयालु व्यक्ति के प्रति, दयालु व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, अर्थात इंसानों का सर्वश्रेष्ठ गुण है मर्सीफुल होना और मैग्नानिमस होना। इस प्रकार से उन्होंने निश्चय किया कि वो मच्छर को नहीं मारेंगे, कि इंसान है वो, इंसान के अंदर जो इंसानी गुण है वो होने चाहिए। और ही कुड रिजाइन हिज लॉस्ट प्रेस्टीज बाय शोइंग जनरसिटी एंड काइंडनेस, और इस प्रकार से वह अपना जो प्रेस्टीज, जो अपना सम्मान खो दिए थे, अगर वो इसके प्रति काइंड हो जाएं और जनरसिटी दिखा दें, उदारता दिखा दें, तो अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मृत्यु दिया था मारने के लिए, कि क्या डेथ सेंटेंस या ब्लैक कैप दिया था, लेकिन फाइनली जब मार नहीं पाते, उनको बहुत
अपने अंदर हीन भावना आती है, लेकिन फिर उनके अंदर वो भाव आता है कि मैं तो एक इंसान हूँ, इंसान और मच्छर में क्या तुलना करना है, और हम दोनों एक जीव की तरह हैं, दोनों को जीने का अधिकार है, और हम ट्रेवल कर रहे हैं आपस में। तो इस प्रकार से हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से फाइनली वो अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए उनको नहीं मारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर के साथ लेखक ने कौन सा संबंध स्थापित किया था, कौन सा रिलेशन स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर डेवलप्ड अ काइंड ऑफ अफेक्शन विद द मॉस्कीटो। मॉस्कीटो के प्रति ऑथर ने अ काइंड ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का स्नेह विकसित कर लिया था। देयर वाज अ म्यूचुअल ऑब्लाइजेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में यह आपसी संबंध बन गया था। एंड मोरल बॉन्डिंग हैड क्रिएटेड, और दोनों के प्रति नैतिक बंधन विकसित हो गया था। इस प्रकार से ही रिकॉग्नाइज दिस एज अ डिस्टेंट रिलेशनशिप वेयर फॉर्च्यून हैज़ मेड देम फेलो ट्रेवलर। तो इस प्रकार से वह उसको डिस्टेंस रिलेशनशिप में जोड़ता है, अर्थात दूर का रिश्तेदार कहता है, और वेयर फॉर्च्यून भाग्य हैड मेड देम फेलो ट्रेवलर, इन दोनों को आपस में सहयात्री बना दिए। कहते हैं कि भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बना दिया है, और हम दोनों एक दूर के रिलेशन में ही हैं, अर्थात आप भी जीव हैं और हम भी जीव हैं, हम दोनों जीव हैं और दोनों जीवों को जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आंसर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में। तो इसको गाइस कई बार पढ़िएगा, इसको फेयर कॉपी बनाइए, नोट डाउन करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। तो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ सेकेंड लेसन A Fellow Traveler, that is written by A.G. Gardner. So thanks for today. Thanks for watching the video. Jai Hind.